यह वीडियो महान योगी लाहिड़ी महाशय की आदरणीय धर्मपत्नी काशीमणि देवी पर केंद्रित है। जब वो अपने पति यानी लाहिड़ी महाशय से क्रिया योग की दीक्षा ले रही थी तो उन्हें कैसे कैसे अलौकिक दृश्य दिखाई दिए। जो दृश्य दिखाई पड़े उससे ये साबित एक बार फिर हुआ कि इस भौतिक जगत के पीछे एक सूक्ष्म जगत है जो हमारी इन आँखों से दिखाई नहीं देता। अद्भुत वीडियो है। नमस्कार, मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मेरे YouTube चैनल टी ब्रेक विद विनय बिहारी सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसे मैंने योगी कथामृत के अध्याय 31 यानी चैप्टर 31 से लिया है। ये चलते हैं और आगे डिटेल जानते हैं। यह प्रसंग उस समय का है जब महान योगी परमहंस योगानंद जी अमेरिका से भारत आए हुए थे और कुछ समय के लिए वाराणसी यानी बनारस में रुके हुए थे। उन्होंने महान योगी लाहिड़ी महाशय की धर्मपत्नी श्रीमती काशीमणि से मुलाकात की, भेंट की और उनसे लाहिड़ी महाशय के जीवन के बारे में भक्ति के साथ कुछ जानकारी चाहिए। परमहंस जी लिखते हैं कि बनारस के गरुणेश्वर मोहल्ले में लाहिड़ी महाशय के घर में उन्होंने अत्यंत प्रेम के साथ यानी काशीमणि देवी ने अत्यंत प्रेम के साथ मेरा स्वागत किया। वृद्ध होने पर भी वे कमल की तरह खिली हुई थीं। आध्यात्मिक सुगंध उनसे निःसृत हो रही थी। उनका शरीर मध्यम आकार का गौरवर्ण था, गर्दन पतली और नेत्र विशाल तेजस्वी थे। उन्होंने कहा, तुम्हारा यहाँ स्वागत है बेटा, ऊपर चलें। माताजी मुझे अपने साथ एक अत्यंत छोटे कमरे में ले गईं जहाँ कभी वे अपने पति के साथ रहती थीं। उस पवित्र स्थल के दर्शन कर मैं धन्य हुआ जहाँ अद्वितीय गुरु ने वैवाहिक जीवन की मानवीय लीला करना स्वीकार किया था। दयामयी माता ने उनके पास ही एक छोटी सी गद्दी पर बैठने का मुझे संकेत किया और फिर लाहिड़ी महाशय के बारे में बताना शुरू किया और उस घटना के बारे में जब उन्होंने दीक्षा ली। उन्होंने कहा, कई वर्षों बाद ही मुझे अपने पति की दैवी महानता की पहचान हो पाई। एक रात इसी कमरे में मुझे एक स्पष्ट स्वप्न दिखा। तेजस्वी देवता अकल्पनीय मोहकता के साथ मेरे सिर के ऊपर हवा में तैर रहे थे। यह दृश्य इतना वास्तविक लग रहा था कि मैं तत्काल जग उठी। बड़ी विलक्षण बात थी कि यह कमरा दीप्तिमान प्रकाश से भर गया था। पद्मासन में स्थित मेरे पतिदेव यानी लाहिड़ी महाशय कमरे के बीचों बीच देवताओं से घिरे हवा में थे। अत्यंत विनम्रता के साथ देवता दोनों हाथ जोड़कर मेरे पति का पूजन कर रहे थे। मैं इतनी विस्मित हुई कि मुझे लगा कि मैं अभी भी स्वप्न में ही हूँ। तभी लाहिड़ी महाशय ने कहा, नारी, तुम सपना नहीं देख रही हो। अपनी निद्रा हमेशा हमेशा के लिए त्याग दो। जब वे धीरे धीरे जमीन पर उतर आए तो मैंने उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। मैंने कहा, मेरे गुरुदेव, आपके चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। अब तक मैंने आपको अपना पति माना, इसके लिए क्या आप मुझे क्षमा करेंगे? यह जानकर मैं लज्जा से मरी जा रही हूँ कि मैं एक दिव्य रूप से जागृत पुरुष के साथ रहते हुए भी अज्ञान की नींद में सोती रही। इस रात से आप मेरे पति नहीं, गुरु हैं। क्या आप इस तुच्छ अबला को
अपने शिष्या के रूप में स्वीकार करेंगे। गुरुदेव ने सप्रेम स्पर्श किया। पवित्र आत्मा उठो, तुम्हें स्वीकार किया जाता है। उन्होंने देवताओं की ओर इंगित किया। इन पूज्य संतों में से प्रत्येक को बारी बारी से प्रणाम करो। जब मैंने विनम्रता से सबको प्रणाम कर लिया तो एक साथ सभी देवताओं की वाणी गूंजी, जो प्राचीन वेद घोष के समान थी। इस दिव्य पुरुष की अर्धांगिनी, आप धन्य हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। उन्होंने मेरे चरणों में प्रणाम किया और आश्चर्य, उनके दिव्य शरीर अदृश्य हो गए। कमरे में अंधेरा छा गया। मेरे गुरुदेव ने मुझसे क्रिया योग दीक्षा लेने के लिए कहा। मैंने कहा, बेशक, मुझे खेद है कि इससे पहले ही मैंने इस सौभाग्य को क्यों नहीं प्राप्त किया। तब लाड़ी महाशय ने कहा, तुम्हारा समय नहीं आया था। तुम्हारे बहुत से कर्मों को नष्ट करने में मैं चुपचाप तुम्हारी सहायता कर रहा था। अब तुम इच्छुक भी हो और तैयार भी। उन्होंने मेरे ललाट का स्पर्श किया। घूमते हुए प्रकाश पुंज मुझे दिखाई देने लगे। धीरे धीरे वह सारा प्रकाश जगमगाते नीले रंग के आध्यात्मिक नेत्र में परिवर्तित हो गया। इसके चारों ओर सुनहरा गोल था और बीच में एक सफ़ेद पंचकोणीय तारा था। अपनी चेतना को उस तारे में से अनंत के साम्राज्य में ले जाओ। मेरे गुरु के स्वर में एक नवीनता थी, जो दूर से सुनाई दे रहे संगीत के समान कोमल लग रही थी। एक के बाद एक दृश्य समुद्र के फेनी लहरों के समान मेरी आत्मा के तट से आकर टकराने लगे। अंततः चारों ओर दिखते उन दृश्यों में के मंडल परमानंद के सागर में विलीन हो गए। नित्य हिलोरें मारती उन आनंद लहरों में मैं खो गई। कई घंटों बाद जब मैं इस जगत की चेतना में लौट आई तो गुरुदेव ने मुझे क्रिया योग की प्रविधि बताई। उस रात के बाद लाड़ी महाशय फिर कभी मेरे कमरे में नहीं सोए। वे उसके बाद कभी सोए ही नहीं। दिन रात नीचे सामने के कमरे में अपने शिष्यों के साथ ही रहते थे। इतना बताने के बाद माता काशीमणि चुप हो गई। नमस्कार।